हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं आपका पहला अभ्यास। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, कौन से अभ्यास से कितने अंकों के क्वेश्चन आएंगे। ये सारी चीज़ें आप पिछले वीडियो से देख सकते हैं, जान सकते हैं, सीख चुके हैं। तो आज हम आपका पहला अभ्यास जो कि वास्तविक संख्याएं हैं, इस वास्तविक संख्या से आपको कितने अंकों के क्वेश्चन आते हैं? कुल 5 अंकों के क्वेश्चन आते हैं। 5 अंक। अब 5 अंक प्राप्त करने के लिए आपको पहला अभ्यास पढ़ना पड़ेगा वास्तविक संख्याएं। अब इस वास्तविक संख्याओं में आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तो आपको इस वास्तविक संख्याओं में आपको सीखना होगा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक के साथ साथ अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन जैसा कि आप पिछली क्लास में ही या यूँ कहें तो कक्षा 9 में आप सीख करके आए हैं कि संख्याओं के बारे में, कि संख्याएं कौन कौन से प्रकार की होती हैं। संख्याओं में आप जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं में विभिन्न प्रकार की संख्याएं होती हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या की कैटेगरी में आती हैं। तो इन्हीं वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले आपको सीखना है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। जैसा कि आप पीछे से भी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बारे में कुछ सीख करके आए हैं, पढ़ करके आए हैं, लेकिन हम आपको पुनः वो सारी चीज़ें बताएंगे कि लघुत्तम और महत्तम के लिए सबसे मुख्य कार्य क्या होता है। किसी भी दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं को में से लघुत्तम और महत्तम प्राप्त करना पड़ता है, और ऐसा किसी भी दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं में महत्तम और लघुत्तम प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञात क्या क्या होनी चाहिए, तो हमें उन संख्याओं का गुणनखंड प्राप्त होना चाहिए या गुणनखंड ज्ञात होना चाहिए। अब गुणनखंड क्या होता है? जब किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में विभक्त कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, तो इस प्रकार की संख्या को हम गुणनखंड कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था हमें गुणनखंड कहलाती है। और यदि हमें किन्हीं दो संख्याओं में महत्तम समापवर्तक प्राप्त करना होगा, तो सबसे पहले गणित की आधारभूत प्रमेय से, गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है कि प्रत्येक संख्या जब अभाज्य गुणनखंडों के रूप में विभक्त कर दी जाए तो वही आपकी हो जाती है आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब यहाँ पे आपको महत्तम समापवर्तक अगर दो संख्याओं में ज्ञात करना है, तो दो संख्याओं में ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा कि दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करना होगा। अब जैसे में यदि हम कोई दो संख्या लेकर के देखें कि 20 और 25 का हमसे पूछा जाए कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कर दीजिए, तो हमें क्या करना होगा कि 20 और 25 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा। 20 और 25 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने के लिए आप 20 का गुणनखंड प्राप्त करते हैं। किसी भी संख्या का गुणनखंड प्राप्त करने के लिए उसे हम अभाज्य संख्याओं या अभाज्य संख्याओं से उस संख्या में भाग देते हैं। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2 से भाग करते हैं तो यहाँ पे 10 प्राप्त होता है, पुनः 2 से भाग करते हैं तो 5 प्राप्त होता है, और फिर इस 5 को विभाजित करने के लिए हमें अगली अभाज्य संख्या 5 मिलती है। तो इस प्रकार से 20 का गुणनखंड हो जाता है। 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 या 2 गुणे 2 गुणे 5, अर्थात इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2
गुणे 5। और अगर 25 का गुणनखंड करें तो यहाँ पे हम 25 का गुणनखंड प्राप्त करते हैं तो 2 से यह संख्या विभाजित नहीं होती, 5 प्राप्त होता है। 5 पचम 25 और फिर 5 एकम 5, अर्थात 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 बराबर 5 की घात 2। अब यदि इन दो संख्याओं का 20 और 25 का हमें महत्तम समापूर्तक ज्ञात करना हो तो महत्तम समापूर्तक बराबर आपका प्राप्त होता है महत्तम समापूर्तक। इन दोनों संख्याओं का 20 और 25 का महत्तम समापूर्तक क्या है? जो गुणनखंड 20 और 25 का जो गुणनखंड प्राप्त हुआ है, इन गुणनखंडों में वह संख्या जो दोनों में ही संख्याओं में समान रूप से विद्यमान है, या जिन संख्या का गुणनखंड दोनों में है और उस संख्या की घात का सबसे निम्नतम रूप, आप पाते हैं कि 2 की घात 2 यहाँ पर है लेकिन 2 की घात 2 यहाँ पे नहीं है, या 2 का कोई भी गुणनखंड दूसरे में नहीं है लेकिन 5 का गुणनखंड पहले में है, 5 का गुणनखंड दूसरे में भी है, और इन दोनों में सबसे निम्नतम घात जो है वही हो जाती है आपकी महत्तम समापूर्तक। तो इन दोनों का महत्तम समापूर्तक 5 की निम्नतम घात 5 हो जाएगी, जबकि इन दोनों का लघुत्तम समापूर्तक क्या होगा? लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य आपका बनेगा इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में उन सभी संख्याओं का जितने भी गुणनखंड दोनों में प्राप्त हुए हैं उन सब की उच्चतम घातों का गुणनफल। आप पाते हैं कि 2 की घात 2 यहाँ पे है तो 2 की घात 2 और फिर 5 की जो उच्चतम घात है दोनों में, 5 की घात यहाँ पे 1 है, 5 की घात यहाँ पे 2 है, तो हम 5 की घात 2 का गुणनफल करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी 2 का घात 2 जिसको आप 4 लिखेंगे, 5 की घात 2 जिसको आप 25 लिखेंगे, और 25 और 4 का गुणनफल 25 चौका 100, अर्थात 20 और 25 का लघुत्तम समापूर्ति जो है वो 100 यानी कि 100 आपको प्राप्त होगा, जबकि 20 और 25 का महत्तम समापूर्तक 5 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप महत्तम समापूर्तक और लघुत्तम समापूर्तक सीख सकते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि इस पहले अभ्यास में आपको 2 प्रकार की चीज़ें सीखनी हैं, महत्तम समापूर्तक और लघुत्तम समापूर्तक, और तथा दूसरी चीज़ है अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। तो बच्चों, आपका आज के इस वीडियो में हम आपको सिर्फ और सिर्फ महत्तम समापूर्तक और लघुत्तम समापूर्तक के बारे में ही बताएंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर आप किसी अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन कैसे कर सकते हैं। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज का वीडियो इसी पर समाप्त करते हैं।